हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध एवं उनके कारणों के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा वीडियो उन्हीं विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के स्वरूप जो केंद्रीय शक्ति थी, उनके जो उपनिवेश थे वो समाप्त हो गए। उनके जो साम्राज्य थे वो सभी समाप्त हो गए, क्योंकि केंद्रीय शक्ति विश्व युद्ध में हार चुके थे और उनका जो जितना भी साम्राज्य था सारा का सारा खत्म हो गया। जैसे कि जर्मनी में था और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश जो कि जानते हैं वो भी समाप्त हो गया। इसी तरह रूस में भी क्रांति हुई थी, जो इसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1917 के समय में रूस जो था वो विश्व युद्ध छोड़ चुका था, प्रथम विश्व युद्ध, तथा वहाँ पे खुद एक क्रांति हो चुकी थी, मतलब गृह युद्ध हुआ था एक टाइप का। तो वहाँ पे जो रोमनोव राजवंश था उसका समाप्ति हो गया तथा उसके बदले वहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। तुर्की जो कि ओटोमन साम्राज्य कहलाया जाता था, विश्व युद्ध से पहले बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक इन्होंने शासन किया था और यूरोप के बहुत बड़े भागों पे ये भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से खंड खंड में बट गया और इसका जो खलीफा का पद था वो भी समाप्त कर दिया गया। भारत में भी 1920 से 22 के दौर में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आपको पता ही होगा, खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया था। वह असहयोग आंदोलन खिलाफत का भी एक मुद्दा था और इसके बहुत ही हिंसक परिणाम भी हुए, क्योंकि केरला में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ जो कि खिलाफत से ही इंस्पायर थे और बहुत ही वायलेंट रूप लेने लगा था। फिर वैसे खिलाफत आंदोलन का कोई फायदा तो हुआ नहीं। अंग्रेज भारत में तो सुशासन स्थापित नहीं कर रहे थे और वो तुर्की के साम्राज्य मतलब तुर्की के खलीफा के पद को कैसे देने देते। तो ये आंदोलन कुछ समाप्त हो गया, लेकिन बहुत सारी विरोधों का सामना करना पड़ा था ब्रिटेन को इस दौर में। लगभग भारत के साथ ही कई सारे मुस्लिम देशों ने भी इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम हुआ कि वहाँ के जो यूरोपीय नक्शे थे उनमें परिवर्तन आ गया। यहाँ पे कई सारे नए नए देशों का निर्माण हो गया, जैसे कि पोलैंड, यूगोस्लाविया, चोकोस्लाविया, इन देशों का निर्माण हुआ था और कई जर्मनी के प्रांत को आपस में बांट लिया गया था। फ्रांस तथा कुछ पोलैंड को, कुछ चोकोस्लोवाकिया को, कुछ यूगोस्लोवाकिया को दे दिया गया था और उनके जो उपनिवेश थे उन पर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो थे सीरिया, पूरा सीरिया और जो था जॉर्डन, इस सब पे जो था ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। मिस्र वो भी ब्रिटेन के ही कब्जे में चला गया था, जो कि और एक इजराइल जो था वो शायद फ्रांस के कब्जे में गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसके परिणाम स्वरूप में रूस एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आया, जिसको आज हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। चूँकि सोवियत यूनियन 1991 में विघटित हो गया था, लेकिन उस समय वो बहुत ही ताकतवर देश था और यही इस सोवियत यूनियन के कारण ही जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में हरा पाया था मित्र राष्ट्रों ने। एक और प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, यूरोपीय देशों ने जो अपने उपनिवेशों पर ये थोपा था कि वो उनसे कई ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से कई ज़्यादा विकसित है, वो उनसे सभ्य हैं। भारत में ही वो बोलते थे कि हम भारत के लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में संस्कारी घटनाओं को देख के पूरी दुनिया में उन यूरोपीय देशों की जो छवि थी वो खराब हो गई। उनको पता चल गया कि बस ये फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि जब भारत में नई नई सभ्यता विकसित हो चुकी थी तब तो ब्रिटेन, यूरोप में लोग आदिवासी बने घूमते फिरते थे, तो कहाँ वो हमको सभ्य बनाएंगे। इन घटनाओं ने जो यूरोप की जो छवि थी उसको बहुत ही हद तक कम कर दी। अन्य देशों में जैसे अफ्रीका, एशिया इत्यादि देशों में बहुत ही कम कर दी, क्योंकि अब एशिया जो था यूरोप से कहीं ज़्यादा सभ्य था, लेकिन यूरोपीय देशों ने जो उनको अपना गुलाम बना रखा था, उनके सोच को अपना गुलाम बना रखा था, इसीलिए वो उन पे थोप रहे थे कि वो ज़्यादा सभ्य हैं और हमको सभ्य बनाने आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में सामने आ ही गया सबके। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जो कि एक ऐसा संगठन था जो आपसी विवाद जो होते रहते हैं यूरोपीय देशों में तथा अन्य देशों में उनके निपटारण के लिए बनाया गया था। कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाया, द्वितीय विश्व युद्ध को ये रोक नहीं पाया। वैसे अभी भी बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये भी कुछ कर पाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक परिणाम सामने आए, कई देशों में वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। लगभग यूरोपीय देशों में, एशिया में भी उसका प्रभाव पड़ा, अफ्रीका में भी पड़ा। पूरा दुनिया इसे छूता नहीं रहा, सिर्फ एक अमेरिका को छोड़ के नहीं तो पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब पर इसका प्रभाव पड़ा आर्थिक संकट का।
जैसे क्योंकि जो यूरोपीय देश थे, के देशों को अपना गुलाम बनाए हुए थे, अपना उपनिवेश बनाए हुए थे, तो उसका आर्थिक संकट तो एशिया पर तो पड़ता ही और अफ्रीका पर भी पड़ता। इससे हुआ क्या कि जनता पर करों का बोझ बढ़ गया, वस्तुओं के मूल्य आसमान छूने लगे। एक और महत्वपूर्ण परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध का कि जनसंख्या में भारी कमी आई, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत ही, और ज़्यादातर संख्या पुरुषों की थी, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले ज़्यादातर पुरुष ही होते थे। इससे हुआ क्या कि स्त्री और पुरुष का जो अनुपात था वो काफ़ी ज़्यादा घट गया। स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। युद्ध के दौरान महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कई कारखानों में घर से बाहर जो कि महिलाएं निकली थी, क्योंकि युद्ध के दौरान सभी पुरुष युद्ध पे थे, तो महिलाएं ही काम करती थी। कारखानों में, खेतों में, सभी जगह जो सब महिलाओं ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिस कारण उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरी थी। इसी का परिणाम था कि ब्रिटेन में 1918 में महिलाओं को सीमित मताधिकार दे दिया गया था। इसके साथ ही मजदूरों की स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी हो चुकी थी। युद्ध ने मजदूरों की जो अहम भूमिका है वो सामने रख दी पूरी दुनिया की। सबसे बड़ा जो परिणाम है इस युद्ध का, वो यह था कि प्रथम विश्व युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्र हार चुके थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उनके लोगों में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ घृणा का भाव पैदा हो गया। उन्होंने उनके साथ अपना बदला निकाला सभी राष्ट्रों के साथ, जैसे कि जर्मनी के साथ फ्रांस ने जो उसका पुराना विवाद था क्षेत्रों को लेके, उस पर अपना कब्जा कर लिया और उसको नीचा दिखाने के लिए कई सारे क्षेत्र, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि को बांट दिए गए थे, जो कि उनके लोगों में यह बहुत ही घृणा का भाव पैदा किया फ्रांस के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। ब्रिटेन ने उसकी नेवी को कम करवा दिया था, क्योंकि जर्मन नेवी जो थी वो ब्रिटिश नेवी के बराबर आ चुकी थी, लगभग, और बहुत ही बढ़िया टक्कर देने लगी थी। इसीलिए उसने नेवी को कम करवा दिया, कई क्षेत्रों में उपनिवेशों को लूट लिया, उनको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया गया, जिसके कारण वहाँ पे फांसीवाद, नाजीवाद जैसी शक्तियों का उदय हुआ। जनता के दिल में जो था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा घृणा थी, और वो घृणा को जो हिटलर था, मुसोलिनी ने खुलकर उस घृणा को बढ़ावा दिया तथा लोगों का सपोर्ट फुल मिला हिटलर को, मुसोलिनी का, उन्होंने वो सत्ता में आए, बहुत ही सपोर्ट मिला था, क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले ही घृणा था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो उन्होंने व्यवहार किया था। और यही कारण हुआ कि इटली में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी जैसे नाजीवादी और फांसीवादी लोग संगठनों का उदय हुआ, और उसके परिणाम से पूरे यूरोप का जो शक्ति संतुलन था वो बिगड़ गया। और उसके बाद होना क्या था, जो बदला जो उन्होंने किया वो पाया द्वितीय विश्व युद्ध में। जर्मनी, इटली तथा जापान, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, सब ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जो एक तरह से देखा जाए तो सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गलती इन मित्र राष्ट्रों की ज़्यादा थी केंद्रीय शक्तियों की तुलना में देखा जाए तो, क्योंकि आतंकवादी संगठन जो था काला हाथ, उसको यदि सर्बिया ऑस्ट्रिया को सौंप देता या फिर उसके लिए मध्यस्थता करवाता अन्य देश जो थे जैसे रूस, ब्रिटेन, क्योंकि उनके राजकुमार को मार दिया था ऑस्ट्रिया के, यदि मध्यस्थता करवाता तो सही था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने इग्नोर कर दिया इतना बड़ा ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर को। यही कारण बना था युद्ध का। तो आज के लिए इतना ही। हम दूसरे वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध, उनके कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं दूसरे इतिहास के दूसरे वीडियो में।